हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पॉलिटेक्निक सफ़र में आपका स्वागत है। तो बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि 2024 का फॉर्म हम मोबाइल से कैसे भरें। तो ये मोबाइल से कैसे भर पाएंगे, क्योंकि अब आपका जो डेट है ना वो बढ़ गया है। फॉर्म का जो डेट है वो बढ़ गया है। वो बढ़कर कितना हो गया है, 10 मई हो गया है। क्या हो गया है, 10 मई हो गया है। तो फॉर्म का डेट जब बढ़ गया है तो आप लोग फॉर्म जल्द से जल्द डाल दीजिए और अपना रजिस्ट्रेशन और अपना एप्लीकेशन पूरा भर दीजिए। और कैसे भरेंगे ये मैं आपको पूरे वीडियोस में बताऊंगा, क्योंकि आज मैं आपको पूरा डिटेल में भरकर दिखाने वाला हूं। और मैं आपको बता दूं, अगर कोई आप लोग गलती ना करें, इसीलिए मैं आपको पूरा वीडियोस बनाकर दिखाऊंगा कि आपको कैसे फॉर्म को भरना है और मोबाइल से कैसे भरना है। ये पूरी जानकारी मैं आपको मोबाइल से ही दिखाने वाला हूं। तो उससे पहले आपको अपना जीकप का वेबसाइट खोल लेना है। जीकप का वेबसाइट जब खोल लोगे आप लोग तो आप अपना फॉर्म भर सकोगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। तो चलिए, मैं आपको ज़्यादा समय आपका नहीं बर्बाद करूंगा, क्योंकि मैं आपको आज यही बताने आया हूं कि मोबाइल से फॉर्म कैसे भर सकते हैं पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम का। तो देखिए, पहले सिंपल आप लोग जैसे ही जीकप वेबसाइट खोलेंगे तो आपको यहाँ पर 3 डॉट का ऑप्शन दिख रहा होगा। यहाँ पर दिख रहा है ना, जैसे ही 3 डॉट का ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पर आप लोग क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करके क्या करना है, नीचे थोड़ा सा ऐसे स्क्रॉल करेंगे तो आपको एक यहाँ पर डेस्कटॉप मोड का एक ऑप्शन आता है, जिस पर आप लोग क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करेंगे तो आपका जो मोबाइल होगा वो डेस्कटॉप मोड में हो जाएगा। डेस्कटॉप मोड में करने का फ़ायदा ये है, आपका मोबाइल जो है वो कंप्यूटर की तरह चलने लगता है। तो आप लोग यहाँ पर आप लोग बड़ा करेंगे तो आपका बड़ा भी हो जाएगा। ये देख लीजिए, ऐसे बड़ा करेंगे ना, जूम करेंगे ना तो जूम भी हो जाता है। इसका कारण ये है कि आप लोग अच्छी तरीके से अपना पूरा फॉर्म भर लेंगे। अब जैसे ही यहाँ पर आ गए, उसके बाद नीचे ही आपको स्क्रॉल करना है और स्क्रॉल करके यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर लिंक देखने को मिलेगा। और अगर आपको यहाँ पर नहीं देखने को मिल रहा है तो सिंपल सा यहाँ पर आपको देखने को लिंक मिलेगा। तो इस पर ही जैसे क्लिक करेंगे तो आपको रजिस्ट्रेशन, सबसे पहले क्या करना होगा, रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो चलिए मैं आपको रजिस्ट्रेशन करके दिखाता हूँ। तो जैसे ही इस लिंक पर आप लोग क्लिक करेंगे, जैसे ही क्लिक किया मैंने, आपका जो पूरा ये वेबसाइट खुल गया। अभी इस वेबसाइट में आपको क्या करना है, पहले रजिस्ट्रेशन करना है। क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करना है, क्योंकि बहुत सारे अगर बच्चे रजिस्ट्रेशन कर लिए हैं तो वो लोग रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे, सीधा अपना एप्लीकेशन नंबर डालेंगे और लॉगिन करके अपना पूरा फॉर्म भरेंगे। तो ये सारा चीज़ है। तो पहले बहुत सारे बच्चे अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं, तो वो कैसे रजिस्ट्रेशन करेंगे, यहाँ पर आप लोग लिखा है क्या, फ्रेश कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन। क्या, फ्रेश कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन। तो यहाँ पर आपको फ्रेश कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही यहाँ पर आप लोग क्लिक करेंगे तो आपको दिखाई पड़ेगा, आपको रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिखाई पड़ेगा। उससे पहले आपको कुछ नोटिफिकेशन दे दिया गया है कि जो जर्नल या ओबीसी के बच्चे हैं उन्हें 300 रुपये फॉर्म का कटेगा, चाहे वो बैंक से चार्ज करें या यूपीआई या क्यूआर कोड से, किसी भी चीज़ से वो पे कर सकते हैं। लास्ट में मैं आपको पूरा पे करके भी दिखाऊंगा कि आप कैसे पे कर सकते हैं। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा जो ST SC कैटेगरी से उनके 200 रुपये लगते हैं, वो तो आपके फॉर्म में ही दिया होगा। वहाँ पर आपको किस किस ग्रुप से भर सकते हैं, यहाँ पर आपको ग्रुप भी दे दिया गया है। और 14 ईयर से एबव होना चाहिए, वो बच्चा 14 ईयर से एबव होना चाहिए, ये यहाँ पर आपको दे दिया गया है। तो चलिए, जो क्लास 10 पास कर लिए हैं वो 14 ईयर से एबव भी हो गए होंगे, इसीलिए वो फॉर्म भर सकते हैं। तो चलिए, आपका ये आ गया नोटिफिकेशन। उससे पहले मैं आपको यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पर आप देख लीजिए, पूरा चीज़ जब पढ़ लेंगे तो आपको यहाँ पर आई एग्री का ऑप्शन आएगा। क्या, आई एग्री और आई डू नॉट एग्री। तो यहाँ पर आपको एग्री करना है, क्योंकि आपको फॉर्म भरना है, मतलब रजिस्ट्रेशन करना है। तो यहाँ पर आई एग्री पर क्लिक करेंगे तो आपका फॉर्म खुलकर चला आएगा। यहाँ पर आई एग्री पर क्लिक किया, फॉर्म खुलकर चला आया। बस अब आपको यहाँ पर करना क्या है, पहले आपको यहाँ पर कैंडिडेट नेम मतलब अपना नाम डालना है जिसका फॉर्म भरना है। उसके बाद यहाँ पर आपको फादर नेम डालना है उसके, और उसके मदर नेम डालने हैं, और उसका जन्म तिथि। क्योंकि अगर आप लोग जन्म तिथि
सही डालोगे, क्योंकि यही जब आप लोग रैंक कार्ड या एप्लीकेशन या कोई भी चीज़ करोगे ना तो आपका पासवर्ड बन जाता है। क्या बन जाता है? ये आपका जन्म तिथि जो होता है वो पासवर्ड बन जाता है, मतलब डेट ऑफ बर्थ जो होता है वो पासवर्ड बन जाता है। तो यही आपका वो है जो कि आपके लिए बहुत फ़ायदा होगा। इसे अच्छी तरीके से डालिएगा और ध्यान से देखकर ही डालिएगा, तभी आपका पूरा सही फॉर्म होगा। और उसके बाद आप लोग जानते ही हैं कि जेंडर भरना है, तो चलिए मैं आपको भरकर दिखाता हूं। तो आपको भरकर दिखाने के लिए मैं पहले एक फॉर्म भर रहा हूं जो कि आपको देखना है। जैसे कि आपको पहले नंबर कैंडिडेट नेम पर क्लिक कर देना है। क्या यहाँ पर जैसे ही क्लिक करोगे तो आपका यहाँ पर लिख कर आ जाएगा। तो चलिए मैं आपको फॉर्म भरकर दिखाता हूँ। तो आप लोग फॉर्म भरकर दिखा रहा हूँ। यहाँ पर आप लोगों के लिए मैं उसका नाम लिख रहा हूँ, तब तक के लिए मैं नाम लिख रहा हूँ, आप भी लोग नाम लिखते रहिए। जैसे कि मैंने यहाँ पर नाम डाल दिया। क्या यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि मैंने नाम डाल दिया। अब आपको डेट ऑफ बर्थ डालना है। तो डेट ऑफ बर्थ कितना था ये आपको डालना है। तो डेट ऑफ बर्थ उनका कितना था मैं आपको डालकर दिखा रहा हूँ। उनका डेट ऑफ बर्थ कितना था आधार कार्ड में देखकर मैं आपको दिखा रहा हूँ। उनका है डेट ऑफ बर्थ 1/1/2007। क्या 1/1/2007, तो यहाँ पर 1 भर दिया और उसके बाद 1 और 2007 कितना था 2007, तो यहाँ पर मैंने डेट ऑफ बर्थ डाल दिया। अब वो हैं वो किस उनका जेंडर क्या है, उनका जेंडर मेल है। क्या है उनका जेंडर मेल है। अगर आपका जो भी हो आप डाल सकते हैं। यहाँ पर जेंडर उनका क्या है मेल है, तो मैंने मेल डाल दिया। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आप लोग गलती नहीं कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे यहाँ पर गलती कर देते हैं। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो यहाँ पर आपको क्या यहाँ पर देख लिए, यहाँ पर आप लोग जब पढ़ेंगे ना तो जिनके पास आधार कार्ड है वो आधार कार्ड के लिए यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे। लेकिन जिनके पास आधार कार्ड नहीं है वो इस पर क्लिक करेंगे, इस वाले पर क्लिक करेंगे, या आधार नंबर जो साझा करने की तैयारी नहीं हुई है तो ये इस पर क्लिक करेंगे ना। जिनके पास जो भी डॉक्यूमेंट है उस पर वो क्लिक करेंगे। लेकिन अब बहुत सारे बच्चों, क्योंकि जो यहाँ पर भरते हैं फॉर्म उनके पास तो आधार कार्ड होता ही है, तो आप लोग आधार कार्ड है तो पहले वाले ऑप्शंस पर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको क्या मांगेगा, यहाँ पर आपको आधार नंबर मांगेगा। क्या मांगेगा आधार नंबर। इसके सामने यहाँ पर क्या भरना है आपको आधार नंबर। यहाँ पर क्या भरना है आपको, यहाँ पर भरना है आपको आधार नंबर। तो आधार नंबर चलिए मैं भरकर दिखाता हूँ। तो आप लोग भरकर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि आधार नंबर आप कैसे भर लेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको आधार नंबर भर के दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर आधार नंबर कितना 44, उसके बाद 73 44, ये हो गया और उनका आधार नंबर। तो आधार नंबर हो गया। अब आपको क्या करना है, अब आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल सा नीचे स्क्रॉल करना है। क्या करना है, नीचे से स्क्रॉल करना है। आप लोग आधार नंबर ध्यान से देख लीजिएगा। तो जैसे ही आप लोग ध्यान से देखते हैं ना, अब आपको क्या होगा, अब आपका यहाँ पर आधार नंबर हो गया। अब चलिए देखते हैं और भी आप लोग और स्क्रॉल करेंगे तो आपको मोबाइल नंबर मांगेगा। क्या मांगेगा, आपका जो है वो मोबाइल नंबर मांगेगा। तो आप लोग मोबाइल नंबर मांग लीजिएगा। अब जैसे कि यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर मांग लिया, आप इंडिया से हैं तो इंडिया का मोबाइल नंबर ही डालेंगे। तो आप लोग मोबाइल नंबर डालिए। जैसे ही आप लोग मोबाइल नंबर यहाँ पर डालेंगे उसके बाद आपको ईमेल आईडी मांगेगा और वो मोबाइल नंबर डालना जिसमें OTP आ जाए, और ईमेल आईडी जो डालना जो आपका चलता हो उसमें भी OTP आएगा, जो कि आपको OTP डालना होगा। तो चलिए मैं आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल के दिखा दे रहा हूँ। तो सिंपली सा मैंने यहाँ पर मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डाल दिया है, जो कि वो एक्टिव है, क्योंकि उसमें OTP ज़रूर आएगा। आप लोग OTP के लिए ही वहाँ पर डालिएगा, क्योंकि ये मोबाइल नंबर, उसके बाद आपको क्या करना है, अपना ईमेल आईडी डाल देना है। ईमेल आईडी ये सारी चीज़ें डाल ली गई। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको अपना पासवर्ड बना लेना है, जो कि पासवर्ड आपको खुद क्रिएट करना है। क्या खुद क्रिएट करना है, क्योंकि आप उस पासवर्ड को याद रखिएगा। तो मैं आपको पासवर्ड बनाकर
दिखा दे रहा हूँ। जैसे कि आप लोग स्ट्रॉन्ग पासवर्ड ही बनाना है, तो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाने के लिए आप लोग यहाँ पर क्या कर दीजिएगा, यहाँ पर अपना नाम लिखिएगा। पहले नंबर अपना नाम, जैसे उनका नाम था ब्रिजेश, क्या नाम था, ब्रिजेश नाम था, तो मैं उनका कैपिटल पहला लेटर क्या कर दिया, कैपिटल कर दिया। उसके बाद और सारी स्मॉल कर दे रहा हूँ, क्या कर दे रहा हूँ, स्मॉल लेटर कर दे रहा हूँ। तो ब्रिजेश लिख दिया। उसके बाद आप लोग @ लगा दीजिएगा, 1 2 3 ऐसे अपने नाम से बना लीजिएगा। ओके, अब आप लोग यहाँ पर आप लोग बना ही लिए होंगे, तो आप दूसरा पासवर्ड कन्फर्म पासवर्ड भर दीजिएगा। कन्फर्म पासवर्ड में भी वही भरना है, क्योंकि जैसे नीचे आप लोग यहाँ पर क्या करेंगे, कन्फर्म पासवर्ड भरना है। तो कन्फर्म पासवर्ड कैसे भरेंगे आप लोग, कन्फर्म पासवर्ड कैसे भरेंगे, यहाँ पर फिर से वही पासवर्ड डालना है। पासवर्ड डालेंगे, जैसे मैंने बनाया था ब्रिजेश, क्या, ब्रिजेश @ 1 2 3 मैंने बना दिया। अब कन्फर्म पासवर्ड हो गया, अब सेम पासवर्ड हो गया। यहाँ पर आपको सेम पासवर्ड भी दिखाई देगा। आप देख लीजिए, ये तो आपका कन्फर्म पासवर्ड हो गया। लेकिन अब आपको क्या करना है, अब आपको जो यहाँ पर सिक्योरिटी पिन दिया गया है, यहाँ पर सिक्योरिटी पिन कह रहा है आप डालने के लिए, तो सिक्योरिटी पिन कौन सा डालेंगे, यही देखकर आपको डालना है। यहाँ पर सिक्योरिटी पिन दिया है जो D631191, यही डालना है आपको यहाँ पर सिक्योरिटी पिन में। तो पहले नंबर यहाँ पर आपको सिक्योरिटी पिन में डालना है, तो सिक्योरिटी पिन पर क्लिक कीजिए और क्या डालना है ये आप देख लीजिए। क्या डालना है, पहले D, उसके बाद क्या है 63191। ये आप लोग जैसे ही सिक्योरिटी पिन डालेंगे आपको सबमिट का ऑप्शन आएगा, यहाँ पर सबमिट का ऑप्शन आएगा, आप लोग उसे सबमिट कर देंगे। जैसे कि आप लोग पहले देख लीजिएगा, उसके बाद पहले देख लीजिए कि आपका ये सही है कि नहीं। पहले आप लोग नाम वगैरह देख लीजिए, फिर से 2 बार 3 बार देखिए, क्योंकि आप लोग गलत नहीं कीजिएगा। ओके, अगर आप लोग गलत करेंगे तो आप ही लोगों का दिक्कत होगा, तो आप लोग गलत नहीं कीजिएगा। अच्छी तरीके से आप लोग अपना फॉर्म देख लीजिएगा। ओके, आप लोग जैसे ही फॉर्म को चेक करेंगे, चेक करने के बाद आपको सिंपली सा क्या करना है, जैसे कि मैंने कुछ फॉर्म्स चेक कर लिया था, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा बहुत अगर नाम भी गड़बड़ होगा ना तो आप लोगों के लिए बहुत दिक्कत हो जाएगा। तो आप लोग चेक कर लीजिए, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार या 5 बार, जितनी बार आप लोग चेक करना चाहेंगे चेक कर सकते हैं, जब तक सबमिट नहीं करेंगे। तो चलिए, यहाँ पर मैं सारा चीज़ सही है तो मैं आपको सबमिट करके दिखा दे रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं सबमिट किया। सबमिट करने के लिए आप जैसे ही सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपको यस और नो वाला ऑप्शन आ जाएगा, तो एस पर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही आप लोग एस पर क्लिक करेंगे तो आपका सबमिट हो जाएगा, फॉर्म सबमिट हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको फॉर्म सबमिट हो गया, उससे पहले आपको यहाँ पर कुछ नोटिफिकेशन दे दिया गया है कि आप लोग एडिट भी अभी कर सकते हैं, कोई अभी दिक्कत नहीं हुआ है। तो एडिट अगर आप लोग कुछ गड़बड़ किए होंगे तो एडिट कर सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ करना नहीं, सिंपल सा क्या करना है, आप वेरीफाई, आधार वेरीफाई पर क्लिक कर देना है, क्योंकि अब आधार आपका वेरीफाई होने जा रहा है। तो आप लोग आधार को वेरीफाई करने के लिए आप अपना नंबर तो चेक ही कर लिए होंगे, आधार नंबर भी। तो चलिए मैं आपका आधार वेरीफाई पर क्लिक कर दे रहा हूं। जैसे ही आधार वेरीफाई पर क्लिक करेंगे तो ओके आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ओके। तो यहाँ पर ओके पर क्लिक कर देना है। आप लोग ओके पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपका जो आधार होगा वो वेरीफाई हो जाएगा। अब आपको कुछ करना नहीं, सिंपल यहाँ पर कुछ भरना नहीं है। जैसे यहाँ पर कुछ भरना नहीं है, अब सिंपल फिर से सबमिट नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। आएगा जैसे सबमिट नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो आपका जो ईमेल होगा, ईमेल पहले नंबर मोबाइल पर OTP आएगा, मोबाइल पर OTP आने के बाद आपका क्या आएगा, ईमेल पर OTP आएगा। तो पहले नंबर में जो मोबाइल पर OTP आया है उस OTP को मैं यहाँ पर पोस्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं OTP को पोस्ट कर रहा हूँ। OTP आया है मेरा 321845 इसका आ गया। अब ईमेल का कुछ आया है, तो चलिए ईमेल का देख लेते हैं और उसका फॉर्म उसको भरते हैं, ईमेल का जो है भर देते हैं। तो चलिए मैं ईमेल का देखकर मैं आपको भरकर दिखा रहा हूँ। ईमेल का कुछ वो आया है OTP, इसका आया है 745047। क्या आया है, 745047 इसका हो गया। अब सिक्योरिटी पिन नीचे आपको दिया है, क्या है, सिक्योरिटी पिन यहाँ पर आपको नीचे दिया गया है। तो चलिए सिक्योरिटी पिन भी भर देते हैं। तो सिक्योरिटी पिन भरने के लिए क्या है, 28 5 उसके बाद के है
उसके बाद के, यहाँ पर हो जाएगा के। अब उसके बाद क्या आएगा, 1 H आ जाएगा। क्या आ जाएगा, H आ जाएगा। अब यहाँ पर आपका हो गया, अब ये भर गया। क्या हो गया, अब ये भर गया। तो आपका थोड़ा सा बैक कर दिया क्योंकि मुझे सीधा वेरीफाई सबमिट पर करना चाहिए था। तो चलिए फिर से एक बार OTP आ गया है, क्योंकि एक बार फिर से OTP आ गया है, तो यहाँ पर मैं फिर से एक बार OTP वेरीफाई कर दे रहा हूँ। तो फिर से OTP क्या आया है, फिर से OTP आया है 5445। आप लोग ज़्यादा समय नहीं लीजिएगा, जल्दी जल्दी भर दीजिएगा, ओके, ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो, क्योंकि यहाँ पर बैक कर देता है। क्या ज़्यादा समय लेंगे तो आपका बैक कर देता है, तो इसीलिए आप लोग ज़्यादा समय ना लीजिएगा यहाँ पर बैक। तो चलिए यहाँ पर दूसरा OTP आ गया है ईमेल का, जो कि 01, उसके बाद 35, उसके बाद क्या है 59। अब यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, अब सिक्योरिटी पिन जल्दी जल्दी डाल दीजिए, क्योंकि ज़्यादा समय लेंगे तो आपका बैक कर देता है। तो आप लोग ज़्यादा समय ना लीजिएगा, ओके। आप लोग यहाँ पर जैसे ही मैंने सिक्योरिटी पिन डाल दिया, अब यहाँ पर एक वेरीफाई फाइनल सबमिट का ऑप्शन आ गया। तो वेरीफाई फाइनल सबमिट पर हमने क्लिक कर दिया। जैसे ही मैंने क्लिक किया तो आपको देखने को मिल जाएगा आपका फॉर्म, आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट। क्या हो गया, यहाँ पर आपको दिख रहा है कि रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया। तो इस वीडियो में आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया ना। अब आपको फॉर्म कैसे, एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना है ये मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे ही कि आपका रजिस्ट्रेशन तो कंप्लीट हो गया, अब यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना है। एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप लोग एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करते हैं तो आपका नाम, राष्ट्र, ये सारी नाम आ जाते हैं। आपके माता पिता का नाम आ जाएगा, पिता का नाम आएगा और माता का नाम आएगा। तो यहाँ पर भी चेंज कर सकते हैं अपने माता पिता का नाम, अगर गलत हो गया होगा तो चेंज कर सकते हैं। उससे पहले चलिए, यहाँ पर कोई गलती नहीं है तो मैं आपको वहाँ पर क्या क्या भरना है ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। चलिए, तो ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। अब देख लीजिए यहाँ पर आपको भरना क्या है। पहला नंबर तो आपका राष्ट्र जो है वो तो भर कर चलाएगा इंडिया। अब यहाँ पर राज्य आपको भरना है, अपना राज्य भरना है। स्टेट मतलब स्टेट भरना है। तो चलिए स्टेट और वर्ग भर देते हैं। स्टेट और वर्ग, वर्ग क्या है मैं आपको बता रहा हूँ। तो चलिए स्टेट क्या है, आप जैसे अगर आप लोग यूपी से हैं, अगर आप लोग यूपी से हैं तो डोमिसाइल ऑफ यूपी भरेंगे। क्या भरेंगे, डोमिसाइल ऑफ यूपी। अगर आप लोग यूपी से नहीं हैं तो अदर देन यूपी भरेंगे। क्या होंगे, अदर देन यूपी भरेंगे। बस यही आपको करना है। तो चलिए यहाँ पर डोमिसाइल, वो यूपी से थे तो हम यहाँ पर क्या कर दे रहे हैं, डोमिसाइल यूपी भर दे रहे हैं। क्या कर दे रहे हैं, डोमिसाइल यूपी। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, कैटेगरी भरना है। तो कैटेगरी भरेंगे, तो कैटेगरी भरने के लिए उनका क्या कैटेगरी है, ओबीसी है। क्या है, ओबीसी है। तो मैंने ओबीसी भर दिया। अब यहाँ पर कैटेगरी हो गया, सिंपल सा यहाँ पर कैटेगरी हो गया। तो अब आपको क्या फॉर्म में अब क्या नहीं भरना है, यहाँ पर आपको ये देखना है कि वो हैंडीकैप हैं या नहीं है। चलिए, वो कोई चीज़ नहीं है, इन तीनों में से कोई चीज़ नहीं है। ना उनके घर के फ्रीडम फाइटर, उनके घर में कोई ना फ्रीडम फाइटर भी नहीं। इन ऑप्शन में से उनके यहाँ कोई नहीं है। जैसे कि अगर आपके कोई है फ्रीडम फाइटर, जैसे आपके घर में कोई है कि फ़ौज में है, तो ये आप लोग कर सकते हैं, क्योंकि उनका कार्ड लगा सकते हैं तो आप लोगों को कुछ छूट मिल जाएगा। तो चलिए, यहाँ पर उनको छूट नहीं मिलने वाला है। यहाँ पर आपको क्या भरना है, अगर आपके घर में कोई नहीं है तो आप लोग ये भरिएगा, क्या नॉट एप्लीकेबल। क्या भरिएगा, नॉट एप्लीकेबल भर देंगे। जैसे ही नॉट एप्लीकेबल भरेंगे तो आपको यहाँ पर कुछ ऑप्शंस और देखने को मिलेगा कि अगर आपको कोई आँखों में प्रॉब्लम है, जैसे रतौंधी वगैरह है, ये सब है नहीं है ना, और तो ये सब नहीं है तो इसमें कुछ भी नहीं भरना है। क्या भरना है, अगर यहाँ पर सेलेक्ट आएगा तो नो भर देना है। क्या, नो भर देना। जैसे यहाँ पर नो भर दिए, अब यहाँ पर आपको निवास क्षेत्र भरना है। तो निवास क्षेत्र कैसे, आप ग्रामीण से आते हैं या शहरी इलाका से आते हैं। तो ग्रामीण से आते हैं तो आप लोग रूरल भरिएगा, और अगर शहरी से आते हैं तो आपको ऊपर वाला ऑप्शन देखना है, तो ऊपर वाला ऑप्शन भर दीजिएगा अगर आप लोग शहर से आते हैं। तो चलिए, वो ग्रामीण से
देते हैं तो मैं रूरल भर देता हूँ। अब यहाँ पर आपको क्या नीचे आपको देखने को मिलेगा कि अल्पसंख्यक समुदाय से, अल्पसंख्यक समुदाय जैसे जो मुस्लिम कास्ट से होते हैं ना, वो उनके लिए वो होता है, तो यहाँ पर नो कर दीजिए। वो अल्पसंख्यक समुदाय से नहीं है, मतलब वो मुस्लिम कास्ट से नहीं है। तो आपका यहाँ पर पूरा ये एप्लीकेशन फॉर्म हो गया। अब उसके बाद आपको क्या करना है, सेव नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही सेव नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो आपके दो ऑप्शन आएंगे। यहाँ पर यहाँ पर एस फिर से क्लिक कर देना है। जैसे ही आप एस पर क्लिक करेंगे तो आपका एक फॉर्म फिर से खुलकर चला आएगा। आप किस ग्रुप से भरना चाहते हैं, या ए से के तक ग्रुप तक भरना चाहते हैं, या E1 E2 ग्रुप से भरना चाहते हैं, यहाँ पर कौन सा आपको भरना है। जैसे कि हम उनका भरना चाहते हैं ए ग्रुप से, उनका भरना चाहते हैं ए ग्रुप से। मान लिया आप और ग्रुप से भरना चाहते होंगे, जैसे मान लिया यहाँ पर इनमें में से कौन सा ग्रुप आप चूज करना चाहते हैं। जैसे आप लोग कोई भी ग्रुप चूज कर सकते हैं, यहाँ पर दिया गया है, तो आप लोग यहाँ पर चेक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर भी आप लोग चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आपको यहाँ पर मैंने उनका ग्रुप ए चूज कर लिया है, तो ग्रुप ए जैसे चूज करोगे आपका फॉर्म का जो रेट है वो आ जाएगा कि कितना पैसा लगेगा। तो उसके बाद इतना पैसा लगेगा। अब चलिए, इतना पैसा वो लगने वाला है, तो उससे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आपको क्या करना है, सेव नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही सेव नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे ओके और कैंसिल का ऑप्शन आएगा, उसमें आपको ओके कर देना है। उसमें आपको ओके कर देना। जैसे आप लोग ओके करेंगे तो अब आपका फॉर्म का जो क्वालिफ़िकेशन है वो भरना है। आपका जो फॉर्म में जो क्वालिफ़िकेशन है, आप क्या क्वालिफाई किए हैं। तो चलिए, आप क्वालिफाई क्या किए थे पहला नंबर आप पास हुए थे, क्या हुए थे, आप क्लास 10th को पास किए थे। क्लास 10th का जो क्वालिफिकेशन है, कितना नंबर था, ये सारी चीज़ें आपको भरना है। अब यहाँ पर आपको भरना है वो कितने ईयर में पास हुए थे, वो कब पास हुए थे, ये आपको बताना है। तो चलिए मैं उनका देखकर बता दे रहा हूँ कि वो कब पास हुए थे। तो चलिए यहाँ पर मैं उनका देखकर बता दे रहा हूँ कि वो कब पास हुए थे। वो पास हुए थे 2023। किसमें, 2023 में वो पास हुए थे ये एग्ज़ाम। तो चलिए, उनका 2023 में मैंने भर दिया। अब उसका क्या भरना है। अब यहाँ पर क्या है, रोल नंबर, क्या है, रोल नंबर आ गया है, तो रोल नंबर अब यहाँ पर भरना है। तो चलिए मैं रोल नंबर भर के दिखा दे रहा हूँ। जैसे कि मैंने उनका रोल नंबर भी डाल दिया, यहाँ पर मैंने रोल नंबर डाल दिया। उसके बाद आप किस बोर्ड से हैं, CBSE बोर्ड से हैं या यूपी हाई स्कूल जो इंटरमीडिएट उत्तर प्रदेश के होते हैं ना, वो भी, तो आप जिस बोर्ड से हैं वो बोर्ड डाल दीजिएगा। उसके बाद आपको क्लास 10th डाल देना है इसमें कोर्स में। अब उसके बाद परसेंटाइल होता है ना, उसमें परसेंट होते हैं ना कि उसमें कोई अलग चीज़ होता है, तो वहाँ पर परसेंट होता है तो परसेंट डाल दीजिएगा। और उसके बाद कितने मार्क्स का है आपका जो क्लास 10th का मार्क्स था, मैक्सिमम कितने मार्क्स का था, उसका जो पूर्णांक था वो कितने मार्क का था। तो यहाँ पर क्या हो गया, 600 का था। अब उनमें में से वो कितना पाए थे ये देख लेते हैं, उनमें में से वो कितना पाए थे। तो चलिए मैं उनमें में से देख लेता हूँ वो कितना पाए थे, जोड़कर बता रहा हूँ। अब वो पाए थे 447। कितना पाए थे, 447। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको परसेंटेज सीधा लिख दिया। क्या लिख दिया, परसेंटेज सीधा लिख दिया 74.50। कितने परसेंट थे उनकी, 74.50। अब उसके बाद आपको सिंपल सा क्या करना है, सिंपल सा आपको करना है सेव नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना। जैसे ही आप लोग सेव नेक्स्ट पे ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा यस का ऑप्शन। एस के ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। आप लोग जैसे ही एस के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपका पूरा फाइनल सबमिट खुलकर चला आएगा। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आप कुछ फॉर्म में भरना है जो कि आपके एड्रेस वगैरह होते हैं। तो चलिए पहले विलेज भरना है। तो विलेज भरने के लिए VILL कर दीजिए। क्या, VILL विलेज, उसके बाद डैश लगा दीजिए। क्या, उसके बाद डैश लगा दीजिए। अब अपना विलेज उनका भर दे रहा हूँ। चलिए मैं उनका विलेज भर दे रहा हूँ, तब तक मैं उनका विलेज भर रहा हूँ। जिस तरह मैं कह रहा हूँ उसी तरह आपको भरना है।
उसके बाद आपको क्या करना है, आपका जो विलेज है वो भर जाएगा। अब विलेज भरने के बाद आपके जो थाने हैं, थाना आपका कहाँ है, आपका जो थाना है, पुलिस स्टेशन कहाँ है, वो आपको भरना है। उसके बाद जहाँ पर पुलिस स्टेशन है वो भी आपको यहाँ पर फिर से भर देना है। अब उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको कंट्री भर देना है। कंट्री में क्या भरना है, जैसे कि इंडिया से हो तो इंडिया भर देना है, क्या इंडिया से हो तो इंडिया भर देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, उत्तर प्रदेश अपना स्टेटस भर देना है, जो मतलब आपका स्टेट है ना वो आपको भर देना है। अब उसके बाद आपको क्या करना है, अपना डिस्ट्रिक्ट भर देना है, किस ज़िले से हो। अब उसके बाद आपके आधार कार्ड में होगा पेन कोड, जो पेन कोड होता है ना वो भर देना है आप अपने। जैसे ही भरेंगे उसके बाद आपको क्या करना है, आपका जो परमानेंट एड्रेस है वही होगा, तो यहाँ पर सेम कर देना है। जैसे कि आप लोग सेम पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर सेम आपका जो भी एड्रेस है वो हो जाएगा। अब यहाँ पर आपका एड्रेस भर गया है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको करना है सेव नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक। जैसे ही आप लोग सेव नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, दो ऑप्शन आएगा, उसमें एस दाब देना है। जैसे ही एस पर क्लिक करेंगे आपका फॉर्म खुलकर चला आएगा। अब आपको क्या करना है, पहले नंबर आपको जो एग्जामिनेशन सिटी परीक्षा का शहर है वो आपको चूज करना है। तो 4 शहर चूज करना रहेगा। जैसे कि आप अपना सेंटर कहाँ कहाँ ले जाना चाहते हैं, तो मैं पहले उनका चूज करता हूँ गोंडा, क्या क्योंकि उनका ज़िला है तो उस ज़िले में ही रहेगा, तो उन्हीं का फ़ायदा रहेगा क्योंकि ज़्यादा उनको दूर जाना नहीं होगा। उसके बाद मैं उनका चूज कर रहा हूँ लखनऊ, क्या लखनऊ। तो चलिए मैं उनका लखनऊ चूज कर दिया। अब उनका चूज कर रहा हूँ फैज़ाबाद, क्योंकि फैज़ाबाद जो है वो उनके नज़दीक पड़ते हैं, तो फैज़ाबाद चूज कर दिया। अब उसके बाद बाराबंकी, क्या बाराबंकी सेंटर नहीं होगा, चलिए देख लेते हैं बाराबंकी है। यहाँ पर बाराबंकी, ये लो बाराबंकी। मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, यहाँ पर मैंने 4 ऑप्शंस चूज कर दिया, 4 ऑप्शन चूज कर दिया। इसमें में से कोई भी ऑप्शन वो दे सकता है, इससे अलग नहीं देगा। तो यहाँ पर मैंने 4 ऑप्शंस चूज कर दिया। जो भी आपके ज़िला आसपास होंगे वहाँ पर आप लोग चूज कर सकते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पर चूज कर दिया। आप सेव नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद फिर से ओके का ऑप्शन आता है, ओके पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही मैं ओके पर क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पर आपको फिर क्या करना है, अब आपको फ़ोटो अपलोड करना है। फ़ोटो और सिग्नेचर वो भी इतने केबी के अंदर होना चाहिए, 15 से 200 केबी के अंदर। अब आप कैसे इसे अपलोड करेंगे, ये मैं आपको कैसे आपको अपना फ़ोटो अपलोड करना है और अपना डॉक्यूमेंट कैसे अपलोड करना है और अपना साइन कैसे अपलोड करना है, ये मैं आज आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर जैसे कि देख लीजिए, अब आपको करना क्या है, यहाँ पर अपलोडेड डॉक्यूमेंट योम इमेज पर जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ पर जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे तो आपका एक प्रोफाइल खुलकर चला आएगा। जैसे ही प्रोफाइल खुलेगा, यहाँ पर आपका फ़ोटोग्राफ देखने को मिलेगा। उसके बाद साइन, तो आपको फ़ोटोग्राफ और साइन दोनों अपलोड करना है। और कितने केबी में अपलोड करना है, 15 केबी से 200 केबी के अंदर, और ये भी 15 केबी से 200 केबी के अंदर। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पर चूज़ फाइल पर क्लिक करेंगे, जैसे ही चूज़ फाइल पर क्लिक करेंगे तो आपके फ़ोटोग्राफ मतलब जहाँ पर आपका फ़ोटो रखा होता है वहाँ पर आपको चला जाएगा। उसके बाद आप मीडिया पर क्लिक कर देंगे और यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको अपना फ़ोटो अपलोड करना है, जो भी फ़ोटो है। अब यहाँ पर जैसे फ़ोटो आपको अपलोड करना है, यहाँ पर इमेज में ये अपलोड करना चाहता हूँ, तो ये मैं अपने अपलोड कर दिया हूँ। यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, यहाँ पर वैसे तो आपको नो फाइल चूजिंग लिखा रहेगा, लेकिन जब चूज कर लोगे तो ये चीज़ें लिख कर आ जाएगा इस प्रकार का। उसके बाद आपको क्या करना है, आप साइन को अपलोड करना है, तो चूजिंग फाइल पर फिर से क्लिक करेंगे और मीडिया पर फिर से जाएंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, आपका जो साइन है वो साइन आपके सफ़ेद पन्ने पर होना चाहिए। जो सफ़ेद पन्ना होता है ना, वाइट वाला पन्ना होता है, उसी पर साइन कीजिएगा और अच्छे से साइन कीजिएगा। जो साइन यहाँ पर करोगे वहाँ पर भी वही साइन करना होगा। तो इस पर मैंने साइन फ़िलहाल करवा लिया था, जिसका फॉर्म भरना था वो भी मैंने अपलोड कर दिया। उसके बाद यहाँ पर जैसे ही मैंने अपलोड किया, अब आपका क्या आएगा, उसके बाद आपको सबमिट करना होगा। क्या करना होगा, सबमिट करना होगा फॉर्म को। जैसे ही सबमिट पर क्लिक करेंगे
करेंगे वहाँ पर फॉर्म सबमिट हो जाएगा। अब आपका सारी चीज़ें अपलोड हो गई। अब यहाँ पर देख लीजिए वेरीफाई यही करना है, चेक हियर एवं लॉन्ग यूजर। अब उसके बाद साइन ये भी हो गया, आप लोगों को दिखाई देगा। अब उसके बाद दोनों क्या कर दीजिए, सेल्फ वेरीफाइड कर दीजिए। क्या कर दीजिए, सेल्फ वेरीफाइड कर दीजिए। अब यहाँ पर ये वेरीफाई होने वाला होगा। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर सेव फाइनल नेक्स्ट, क्या कर देंगे, सेव फाइनल नेक्स्ट, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो ओके का ऑप्शन आएगा, ओके कर दीजिएगा। जैसे ही आप ओके करेंगे तो आपका थोड़ी देर आपका वो प्रोफाइल फिर से खुलेगा। अब आपका अपलोड हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए आपका फ़ोटो अपलोड हो गया है और आपके साइन भी अपलोड हो गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर दोनों चीज़ आपका अपलोड हो गया है। अब उसके बाद आपको फाइनल में क्या करना है, फाइनल में आपको पे करना है। क्या है, फाइनल में आपको फाइनल रसीद जो है उसके बाद फीस पे करना होगा। अब यहाँ पर फाइनल रसीद आ गया। अब फाइनल रसीद क्या करेंगे, फाइनल रसीद को अगर आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं तो डाउनलोड भी कर सकते हैं। देख लीजिए सारी फॉर्म यहाँ पर आप लोग देख लीजिए कि साइन आपका अपलोड हो गया है। अब यहाँ पर आपको यहाँ पर क्लिक करना होता है, यहाँ पर आपको टिक का ऑप्शंस लगाना होता है। जैसे ही आप लोग टिक का ऑप्शंस लगाएंगे उसके बाद सेव फाइनल सबमिट कर दीजिए। क्या कर दीजिए, सेव फाइनल सबमिट करेंगे। अब उसके बाद ओके का और यस का ऑप्शंस आएगा। एस के ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपका फाइनल सबमिट हो जाएगा। अब यहाँ पर आपका क्या बचा है, एक ही चीज़ बचा है यहाँ पर, क्या इनकम्प्लीट है, वो भी फीस वाला। तो फीस कैसे कटाएंगे, चलिए मैं आपको फीस कटाने का भी पूरा बायोडाटा दिखा रहा हूँ। अब यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर आप लोग देख लीजिए कि पे रजिस्ट्रेशन फ़ीस। तो पे रजिस्ट्रेशन फ़ीस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, इसमें कुछ ऑप्शंस आ जाएंगे। तो ऑनलाइन पेमेंट पे, तो ऑनलाइन पेमेंट पे पर क्लिक करेंगे। उसके बाद पे फीस पर क्लिक करेंगे। पे फीस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको क्या चाहिए, ICICI बैंक या कुछ पेमेंट वगैरह चाहिए। आप कैसे पेमेंट करेंगे ये मैं आपको बताने वाला हूँ, चलिए देख लीजिए। अब यहाँ पर जैसे ही SBI पे या क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग ये सारी चीज़ें आपके पास है या एनी डेबिट कार्ड, चलिए कुछ देखते हैं। यहाँ पर जैसे ही SBI इस पर क्लिक करेंगे SBI पे, या और इसमें QR कोड आता है या नहीं आता है। चलिए यहाँ पर QR कोड देख लेते हैं कि QR कोड आता है या नहीं आता है। तो QR कोड देखते हैं। यहाँ पर UPI पर क्लिक करेंगे। जैसे ही UPI पर क्लिक करेंगे QR कोड, यहाँ पर QR कोड का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद जैसे ही आप लोग उस पर क्लिक कर देंगे अब आपका QR कोड आ जाएगा। तो कुछ मिनट बाद आपको उस पर पे करना होगा। क्या करना होगा, उतने मिनट का समय देगा, उस पर आपको पे करना होगा। जैसे कि यहाँ पर मैंने पे नाउ पर क्लिक कर दिया। जैसे ही मैंने पे नाउ पर क्लिक किया तो यहाँ पर क्या आ गया, QR कोड और 2 मिनट का समय है। तो इसी में आपको अपलोड करना रहेगा और आपको अपना पूरा फीस कटाना रहेगा। तो चलिए मैं आपको फ़ीस कटाकर दिखा दे रहा हूँ। QR कोड से पैसा कट जाएगा। पैसा कटने के बाद आपका क्या आ जाएगा, गो बैक का ऑप्शंस आ जाएगा। जैसे ही यहाँ पर गो बैक का ऑप्शंस आ जाएगा, यहाँ पर आप लोग देख लीजिए कि सक्सेसफुल हो गया, जो ट्रांजैक्शन स्टेटस है वो सक्सेसफुल हो गया। उसके बाद गो बैक पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका जो फाइनल सबमिट है यहाँ पर आपको कंप्लीट दिखाई देगा। और जैसे ही कंप्लीट दिखाई देगा तो आप लोग अपना फाइनल रसीद भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जैसे पूरा फाइनल फॉर्म कैसे निकालेंगे, व्यू द फाइनल फॉर्म। अब ये फाइनल फॉर्म आप प्रिंट कर सकते हैं या प्रिंट करके आप निकाल सकते हैं। तो आप लोगों को निकाल दूं या रहने दूं, आप लोग देख लीजिए कि कैसे आप लोग इसका फाइनल रसीद निकालेंगे। अब यहाँ पर फाइनल प्रिंट कैसे निकालेंगे, आप लोग निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। यहाँ पर डाउनलोड पेज या डाउनलोड कन्फर्म ईमेल पेज, तो ईमेल पेज पर कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। जो ईमेल लगाए हैं ना उस पेज पर कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। जैसे ही मैं यहाँ पर डाउनलोड इमेज मेरा क्या किस पर डाउनलोड हो गया है, इस पर हमारा इमेज डाउनलोड हो गया। सिक्योरिटी पिन, कोई सिक्योरिटी पिन आप लोग यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर सिक्योरिटी पिन पड़ा हुआ है और इस सिक्योरिटी पिन को जैसे डालेंगे आपके ईमेल पर ही वो डाउनलोड हो जाएगा। तो चलिए सिक्योरिटी पिन डाल देते हैं, आपके ईमेल पर ही रहेगा। तो आप लोग कहिए कि हमारी ईमेल पर ही डाउनलोड, वो कभी गायब नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें कभी गायब नहीं किया जा सकता, तो आप लोग गायब ना करिए, क्योंकि ये आपके कभी भी काम आ सकते हैं, आपके एग्ज़ाम में भी कभी भी काम आ सकते हैं और एग्ज़ाम के बाद भी कभी भी काम आ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने सिक्योरिटी पिन डाल दिया और जो डाउनलोड है वो कंफर्म हो गया, हमारे ईमेल पर वो डाउनलोड हो गया है। तो आपको
आपको ये कैसा लगा वीडियो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, और ऐसे ही मोबाइल से अपना फॉर्म भर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे आपके साथ।